हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं थर्ड पार्टी वर्सेस यू। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है और आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो आज इस रीडिंग में मैं ये चेक करने वाली हूँ आउटकम क्या होगा और एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं इस वीडियो के नीचे, जहाँ पर लाइक का बटन है वहीं पे सुपर थैंक्स भी आप मुझे दे सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल कर आता है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। और मेरे पास दो डेक्स हैं यहाँ पर, एक ये ग्रीन डेक है और एक ये ग्रे डेक है। तो इस डेक से मैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी, यानी कि आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और इस डेक से मैं थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी चेक करूँगी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज किया कि आप मैडम मैरिड लोगों के लिए भी बताया करें। देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि ये मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये तमाम लोगों के लिए, मेल फीमेल के लिए ओपन है ये रीडिंग। या अगर आप लोगों की कोई सिचुएशन भी है तो उन लोगों के लिए भी है ये रीडिंग। तो आप लोग जो है अपनी रीडिंग को अपने हिसाब से देखा कीजिए, क्योंकि जो आपसे रेजोनेट करे वो पार्ट रख लीजिए, वो आपके लिए है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है और इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं। और अगर आपको अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए तो वो आपको पर्सनल रीडिंग से मिल सकती है। मेरा नंबर मौजूद है 03212059 671। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इवन के ये दुनिया भी परमानेंट नहीं है। तो आप लोग अपने जहन में इस चीज़ को लाजमी रखें कि जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो थर्ड पार्टी हो, वो फोर्थ पार्टी हो, वो जो भी हो। और जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो उस चीज़ के लिए आपको सब्र करना होगा। यानी वो चीज़ आपको अगर नहीं, आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं, तो आप किससे लड़ेंगे जाकर। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए। और डिवोर्सेस डेली होती हैं। जो लोग ये कहना चाहते हैं कि मैडम हम तो मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ, तो क्या हम थर्ड पार्टी हैं या हमारा रिश्ता एंड हो जाएगा। तो अगर आपके साथ उनका कार्मिक रिलेशनशिप है और अगर आपके साथ उनकी एंडिंग लिखी है तो आपके साथ एंड हो जाएगा। डिवोर्सेस तो डेली होती हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। अगर दो लोग एक रिश्ते में खुश नहीं हैं और एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, सेपरेट होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैंने ये बात आपको फिर से रिमाइंड करवाई है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम कहती हूँ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करूंगी और फिर आपके लिए, यानी आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो इस डेक को मैं साइड पे कर देती हूँ और सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। इस डेक को हम यहाँ कर देते हैं। क्या एनर्जी है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए। आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है इस वक्त।
आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है इस वक्त? आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है इस वक्त? बॉटम ऑफ द डेक आया है द वर्ल्ड। देखिए, कोई ये लव रिलेशन भी हो सकता है या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है इस टाइम, इल्यूजन इनके माइंड में चल रहा है। अच्छा, थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के लिए। और आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में है, जैसे कि एक बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है, एक प्रोवाइडर की एनर्जी है, और यहाँ पर आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। तो ये भी मुझे लगता है इनकी कोई अच्छी पोस्ट हो सकती है, कोई अच्छा बिजनेस हो सकता है। आपके पर्सन की एक पूरी फैमिली है जो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपसे मिलने से पहले है या आपके मिलने के बाद बनाई है ये फैमिली आपके पर्सन ने। तो यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है विद 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन जो है वो इसी इल्यूजन में है, इसी कन्फ्यूजन में है कि वो क्या करें, आपको चूज़ करें या थर्ड पार्टी के साथ रहें। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर वो लव अफेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। फैमिली तो है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, इनमें बहुत जल्द जो है फ़ाइट हो जाती है। ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में चलते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही, यानी थर्ड पार्टी जो है वो अपनी मनमानी करती है, आपके पर्सन अपनी मनमानी करते हैं, दोनों ही लॉजिकल हैं। आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशन से, क्योंकि मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए, जैसे कि मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस है तो ये ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, क्योंकि ट्रैवलिंग के भी कार्ड्स आए हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये कार्ड ट्रैवलिंग को भी बता रहे हैं। अब थर्ड पार्टी कोई इनके फादर फिगर हो सकते हैं, घर का कोई बड़ा हो सकता है, कोई एल्डर पर्सन हो सकता है। थर्ड पार्टी जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है वो कोई मदर हो सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं। तो ये मदर फादर भी हो सकते हैं। मून की एनर्जी आई है तो मदर की एनर्जी भी हो सकती है ये। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपके रिश्ते में जो है मदर फादर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या घर का कोई बड़ा हो सकता है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और अगर जो है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो इनकी जिम्मेदारियां हैं अपनी फैमिली के लिए, उसकी वजह से कंफ्यूज हैं कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या क्या करें ये इस सिचुएशन को। क्योंकि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं और इनकी फैमिली है और ये रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी फैमिली के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और जैसे कि इनके अगर स्पाउस हैं तो वो बहुत लॉजिकल हैं, आपके पर्सन के ऊपर रूल करना चाहते हैं, तो ये भी है। थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी चेक की है मैंने, और देख लेते हैं कि क्या है थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी। देखिए, ये थर्ड पार्टी में रहते हुए परेशान तो बहुत ज़्यादा है। मून की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। ये बहुत ही एक सैडनेस वाली एनर्जी है, मूड स्विंग्स होते हैं, ओवर थिंकिंग है, अपने आप को स्टक फील करते हैं। और ये दोनों चीज़ों में बैलेंस करते करते इतना स्टक हो गए हैं कि ये इस सिचुएशन से रन कर रहे हैं कि मैं भाग जाऊँ, मैं निकल जाऊँ। ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हैं, अगर बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये चाहते हैं कि ट्रैवल करके ये इस सिचुएशन से
स्केप हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप देख सकते हैं एक शख्स है, उसके आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है, सोर्ड्स के बीच में खड़ा हुआ है, उसके पूरे बॉडी के ऊपर पट्टियां बंधी हुई हैं, रस्सी बंधी हुई है। वो अपने आप को आज़ाद करके इस घुटन से, इस जेल से, इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मून की एनर्जी इमोशनल भी होती है, लेकिन इस वक्त इनके इमोशंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन है। ये जो थर्ड पार्टी है इनको जिस तरह रूल कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन लोगों के दरमियान वो प्यार वाली एक जो सिचुएशन होती है ना वो नहीं है। आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी में गए थे, उन्होंने फैमिली बनाई, उस वक्त आपके पर्सन को यही लगता था कि ये इमोशनल हैं और थर्ड पार्टी भी इनको वही प्यार मोहब्बत देगी और ये बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी तो एक एनिमी का रोल प्ले कर रही है। थर्ड पार्टी तो एक, आप देख सकते हैं, देखें ये जो मून का कार्ड है इसमें यहाँ पर एक ये स्कॉर्पियन भी बैठा हुआ है, स्कॉर्पियन है ये। अब ये इस तरह के इल्यूजन में और कंफ्यूजन में आपके पर्सन आ गए हैं थर्ड पार्टी को लेकर। सोचा तो यही था कि बहुत हैप्पी फैमिली होगी और बहुत ज़्यादा प्यार होगा अगर आपको छोड़ के ये थर्ड पार्टी में गए हैं, और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनके मामलात इसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए हैं तो इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, आपको भी और थर्ड पार्टी को भी, लेकिन इनको वहाँ पर वो सुकून और वो प्यार नहीं मिला जो ये म्यूचुअल लव चाहते थे। आपके पर्सन अट्रैक्ट होके गए थर्ड पार्टी की तरफ। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यानी आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, आपके पर्सन को एक अट्रैक्शन थी थर्ड पार्टी से। अब जो है जब आपके पर्सन साथ में रहे, एक फैमिली बनाई, तो अब वो अट्रैक्शन जो थी ना वो इन लोगों के दरमियान फेड होते हुए नज़र आ रही है। अब आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। इन लोगों में आपस में छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है। थर्ड पार्टी इनको स्टॉक करती है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी रहती है, यानी कि पुलिसिंग थर्ड पार्टी करती है आपके पर्सन के ऊपर। और ये देखें मैंने फ़ाइट का कहा तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स आ गया। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जब इन लोगों के आपस में एक दूसरे के साथ फ़ाइट होती है तो और लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि आपके पर्सन भी और थर्ड पार्टी भी दोनों ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं, और यहाँ इमोशंस जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपके पर्सन सोच के तो यही गए थे कि आपके पर्सन को प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, म्यूचुअल लव है और अट्रैक्शन थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल स्टक हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो भी स्टक हैं। आई एम सॉरी गाइज, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है खुश बिल्कुल नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया है, इवन कि आपको भी सेक्रीफाइस कर दिया इस रिलेशन में। थर्ड पार्टी से भी इनकी बहुत ज़्यादा मुझे दूरियां नज़र आ रही हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जैसे कि इमोशनल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, स्टक हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ही थॉट्स में स्टक हो जाते हैं, खुश नहीं है, फीलिंग लॉस, रिग्रेट। आखिर इस थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ किया जिसने आपके पर्सन की लाइफ में इतना कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस क्रिएट किया है, ये इस चीज़ का रिग्रेट है। ये देखेंगे रिग्रेट एंड गिल्ट की एनर्जी है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की लाइफ को बेहतर बनाने के बजाय इनकी लाइफ में और केओस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनल डिस्टेंट है थर्ड पार्टी से, बट बैडली ट्रैप्ड है। आप सोचते हैं कि इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया और इस चीज़ का इनको गिल्ट है, रिग्रेट है, पछतावा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके पर्सन
के लिए बहुत रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जा रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। देखें, बहुत ज़्यादा जैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत टॉक्सिक फाइट्स होती हैं इन लोगों के दरमियान में। आपके पर्सन जो है वो कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव फाइट्स हो जाती हैं, यानी कि हो सकता है कि ये फ़ाइट फ़िज़िकल भी हो जाती हो, यानी कि वर्बल तो होती है, फ़िज़िकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, इस तरह की सिचुएशन भी नज़र आ रही है। द डेविल की एनर्जी है, जैसे कि एक ऐसा बंधन जहाँ आपके पर्सन किसी नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हैं, जहाँ से आपके पर्सन बाहर तो निकलना चाहते हैं। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स है विद किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया। आपके पर्सन जो है वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, और यहाँ पर जहाँ ये बैडली ट्रैप है, यानी ये थर्ड पार्टी में बैडली ट्रैप हैं इस वक्त, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट्स हैं। सम टाइम हो सकता है आपके पर्सन बोलते हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, तो ये भी पॉसिबल है। सम टाइम आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रूड एरोगेंट भी हो जाते होंगे। तो ये थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। मैं ये चेक कर लेती हूँ कि आपके पर्सन क्या एंड करके निकल पाएंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स विद 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस। देखें, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है विद डेथ कार्ड। एंड होगी ये सिचुएशन। आपके पर्सन यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन भी यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एंड हो जाए। आपके पर्सन इस अजियत से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, लेकिन वो इस वक्त खुश नहीं हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट और केओस क्रिएट किया है। आपके पर्सन जो है वो इस टॉक्सिक रिलेशन से, टॉक्सिक बंधन से बाहर आने के लिए फाइट कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है दोनों की, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लेकर तलवारें उठा के बैठे हुए हैं ये दोनों। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। डेथ विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये डिवोर्स भी हो सकता है, ये सेपरेशन भी हो सकता है, ये एंडिंग है। डेथ को एक बार और क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिल जाए। डेथ हो, यस। देखें, डेथ को मैंने क्लैरिफाई किया, 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया। इट्स अ कंप्लीट एंडिंग। कुछ लोगों की हो चुकी है और हीलिंग स्टार्ट हो गई है। ये आपके पर्सन का हीलिंग फेज है। आपके पर्सन बिल्कुल साइलेंट हैं, एंडिंग ब्रेकअप्स को बता रहा है, और ये डिवाइन जजमेंट है। यहाँ जजमेंट कॉल हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि ये डिस्टाइंड है। आपके पर्सन इस वक्त स्ट्रेंथ में हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी विद जजमेंट। जो डेस्टिनी में है उसको कोई नहीं रोक सकता। अब आप लोगों के लिए देखती हूँ कि करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। करंट एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, द फूल, एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, Knight of Swords, 6 of Wands, the Sun. बॉटम ऑफ द डेक आया है द मैजिशियन। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त आपके पर्सन एक मैजिशियन की एनर्जी में सब कुछ सही करना चाहते हैं। देखिए, आपके पर्सन ना इस वक्त अभी भी आपके साथ भी, आपके रिलेशनशिप में भी ट्रैप हैं। आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको भी छोड़ नहीं पाए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि आपके पर्सन इस वक्त
आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और एक प्रेशर, एक बर्डन फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है, अगर कुछ गलत आपके साथ किया है तो उस चीज़ का प्रेशर है 10 ऑफ वैंड्स, और इस चीज़ का भी प्रेशर है कि इनको आपकी तरफ आना है, आपको जस्टिस देना है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड विद सन के साथ आया है। एक एक्शन लेना चाहते हैं। ये जो बंधन है, ये जो बेड़ियाँ हैं, उनको तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये किंग ऑफ कप्स जो है बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशनल है आपके लिए, इस वक्त इमोशंस हैं। द फूल की एनर्जी बता रही है कि जहाँ पर ये ट्रैप है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये ट्रैप है, और वहाँ थर्ड पार्टी के लिए भी यही एनर्जी आई थी। इससे आज़ाद होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और इस वक्त फाइट भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अब देर नहीं लगाना चाहते। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपॉलजी के साथ आप उससे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपको अगर जो कुछ इन्होंने नहीं बताया है वो ये आपको बताना चाहते हैं। इस रिलेशन में सक्सेस की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स विद जस्टिस, तो ये आपकी तरफ सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर है कि आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत प्रेशर फील करते हैं अपने ऊपर। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी जो भी बंधन है, जो भी बेड़ियां हैं इनके पैर में, ये उनसे आज़ाद होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है विद फूल। तो ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स इस वक्त आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, और इमोशंस हैं और एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं जो इन्होंने आपसे छुपाए हुए थे। कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, आपकी तरफ आ सकते हैं, ट्रैवल करके आ सकते हैं। फूल जो है वो एक रिस्क टेकिंग एनर्जी होती है, जैसे कि फूल का कार्ड है, ये किसी रिस्क को लेने के लिए, किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इतना प्रेशर इनके दिमाग में इस वक्त है, ये प्रेशर में है। मैजिशियन जो है वो सब कुछ ठीक कर देना चाहता है। मैजिशियन चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में अब सब कुछ सही हो जाए, चीज़ें मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएं आपकी लाइफ में। तो ये आपके लिए एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ। टू ऑफ कप्स, रीयूनियन। 8 ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, और ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड को मैं भी क्लैरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ कप्स आपके साथ ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इन्होंने अगर आपको चीट किया था ना, इन्होंने अगर आपको धोखा दिया था, यानी धोखा देके ये आपको चले गए, इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, एकदम से गायब हो गए, और इन्होंने आपसे वॉक अवे कर लिया, आप से ब्रेकअप कर लिया, तो ये आपसे उस चीज़ की अपॉलजी चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, और अब इंडिपेंडेंट होकर आना चाहते हैं, और आपके साथ ये आपके एक प्रोवाइडर की हैसियत से ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, देखें किस्मत अब आपका साथ दे रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गई। देखें किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, और आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लोगों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जब डेस्टिनी आपको मिलाना चाहेगी तो कोई रोक नहीं सकता। ये उन तमाम लोगों से मूव ऑन करके आएंगे, इंडिपेंडेंट होकर आएंगे। आप यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप और दो ये आपके पर्सन एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी में हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और यहाँ पर तो एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ है ये कार्ड, तो डेस्टिनी इस वक्त आपका फेवर कर रही है, आपको फेवर कर रही है। गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, रीयूनियन हो सकता है आपका इनके साथ।
वेरी नाइस। बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। ये प्रेशर फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और इनको जस्टिस देना है आपको, इस चीज़ का प्रेशर फील कर रहे हैं। देखें, थिंकिंग ऑफ यू मिसिंग एनर्जी, ये कल भी आया था कार्ड कंपटीशन दी अदर वुमेन। तो देखें, यहाँ अदर मैन भी हो सकता है, तो कंपटीशन तो रहा है ना किसी के साथ आपका, जो इन्होंने आपकी लाइफ में किसी और को लेकर आए हैं, यानी थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं। अब यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तूफान मचा हुआ है, उसकी वजह से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट रहता है वहाँ पर। रोमांस फीलिंग, जैसे मैंने कहा कि फीलिंग्स जो हैं वो इस वक्त इनके इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लोइंग है। बहुत सारे लोगों की तो सिचुएशन ब्लॉक है, किसी ने ब्लॉक किया है अपने पर्सन को, या आप लोगों के रास्ते में इतनी मुश्किलात हैं, इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज, ऑब्स्टिकल्स हैं। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, देख लें कंपटीशन दी अदर वुमेन के साथ, चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड है। आपके पर्सन ने आपको चीट तो किया है, ट्रस्ट तो आपका ब्रेक किया है, इसी चीज़ का बर्डन उनके ऊपर है कि उनको अब आपको जस्टिस देना है। आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इस चीज़ को उन्होंने नहीं समझा और एक कार्मिक रिलेशन में चले गए, और कार्मिक को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी क्योंकि वो अट्रैक्ट होके गए, वहाँ लग रहा था कि बहुत खुश रहेंगे, म्यूचुअल लव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, ये आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं आप लोगों का, जो आप लोग जब रिलेशन में थे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, हो सकता है क्या आपके फेवरेट सॉन्ग्स, आपके पर्सन के फेवरेट सॉन्ग्स जो आप सुनते होंगे वो भी हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे और ऑल ऑफ अ सडन आपके रिलेशन में कुछ होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त। मैरिज का कार्ड आया है, सेक्रेड यूनियन। इस वक्त यस, रिन्यूड होप, जैसे कि आपके पर्सन के दिल में होप है कि वो आपसे मैरिज करें, शादी करें। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो इस वक्त आपकी फेमिनाइन एनर्जी आपके पर्सन की जो है बैलेंस हुई है, और यही वजह है कि इस वक्त आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि जब फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है तो बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है, और ये वजह है कि आपके पर्सन इमोशनल इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, इमोशनली फील कर पा रहे हैं, और होप है कि अभी भी इस रिश्ते में मैरिज हो सकती है, आपकी तरफ इस आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कनेक्ट करना चाहते हैं। देखें बॉटम ऑफ द डेक है होम फाउंडेशन, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। वेरी नाइस। कुछ डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स मैं लूँगी और उसके बाद रीडिंग को क्लोज करते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग काफ़ी बड़ी हो गई है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी पत्थर पे लिखी लकीर नहीं होती, कि कुछ बदल नहीं सकता। मिरेकल्स एवरीडे होते हैं, रोज़ाना होते हैं, और जब डिवाइन चाहें तो सब कुछ पल भर में बदल सकता है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये टाइम लेने का नहीं, ये टाइम देने का है। जो भी आप देंगे आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, वापस आपकी लाइफ में वापस आएगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके जो ड्रीम्स हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। यानी कि आपने जो ख्वाब देखे थे, ये नहीं कि आप जो है सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं और बस बैठे हुए हैं, उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत जल्द न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग का कार्ड है और न्यू मून की एनर्जी है। अब नेक्स्ट जो न्यू मून आएगा, ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट लेकर आएगा, और
2 कार्ड्स मैं इससे भी लूँगी ताकि आप लोगों को और मज़ीद क्लैरिटी मिले। डिसेप्शन, देखिए धोखा तो दिया है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ये कार्ड ऑरेकल से भी आया है, गाइडेंस में भी आया है, ये कार्ड टैरो से भी आया है। तो ये कंफर्मेशन है कि 3 जगह ये कार्ड आया है। धोखा तो हुआ है आपके साथ रिलेशनशिप में, आपके पर्सन ने। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं तो ये वक्त है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। और हो सकता है कि आपके पर्सन जहाँ पर ट्रैप हैं वो अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं वहाँ से, और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं इस वक्त। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ लेसन था जो आप दोनों ने लर्न किया है इस सिचुएशन में, और यहाँ पर अगर आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में इंजॉय कर सकते हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आपको अपना माइंड ओपन रखना है। आपके जो पर्सन हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, जो आपके सोलमेट हैं, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन इनसे है वो बहुत डिफरेंट हैं आपकी। तो आपको ओपन माइंड के साथ इनके साथ चलना पड़ेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आज रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।